हाउ टू अर्न बाय डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें कोई क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं यहाँ पर रिक्वायर है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो समझना है और कैसे करते हैं वो समझना है। उसके बाद आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये जानने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और उसको ऑल के ऊपर रख देना, ताकि मैं ऐसे ही कैसे हम पैसे कमा सकते हैं और कैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा ऐसा कोर्स है जो करके हम आगे बढ़ सकते हैं फ्यूचर में। तो इसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको देखकर पैसे कमा सके और आगे बढ़ सके, अपनी करियर बना सके। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, कुछ भी स्किप मत करना, ताकि आपको डिटेल में पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें कोई भी हार्ड वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, क्योंकि सभी लोग इसको ही करना चाह रहे हैं। और ये ट्रेंडिंग में क्यों है, सभी लोग ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं पता है आपको? सभी लोग ये डिजिटल मार्केटिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। फ्यूचर में आप इससे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, हज़ारों लाखों आप पर मंथ कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसके नाम पर से ही पता चलता है कि डिजिटल मार्केट मतलब कि जो मार्केट है वो डिजिटल है। ठीक है, तो हमें मार्केट में अगर हमें पकड़ बनानी है, अगर हमें मार्केट में फेमस होना है, सभी को अपने ऊपर ट्रस्ट लाना है, ठीक है, सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हमें डिजिटली एक्टिव रहना होगा, डिजिटल मार्केट में हमें रहना होगा। ठीक है, और ये डिजिटल मार्केट क्या है, तो ये समझने के पहले हम मार्केट समझ लेते हैं कि मार्केट क्या है। तो मार्केट का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सब चीज़ें मिलती हो, हमें जो चाहिए, मतलब कि कस्टमर को जो चाहिए, लोगों को जो चीज़ें चाहिए वो मार्केट में मिलती हो। इसीलिए वो वो जगह पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर अपने जो चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वो परचेज़ करते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पर बेचने वाले होते हैं उनको पैसा देकर प्रोडक्ट परचेस करते हैं। ठीक है, तो मार्केट का मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस करने आए। ठीक है, लेकिन आजकल दुनिया आलसी हो गई है, लोगों को घर बैठे ही सभी चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, तो सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने अपने फ़ोन पकड़ लिए और ऑनलाइन हो गए। ठीक है, और ऑनलाइन ही सभी चीज़ें परचेस करने लगे। ठीक है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह सभी ऑनलाइन हो गए और वहाँ से ही प्रोडक्ट परचेस करने लगे। ठीक है, तो सभी ये सोशल मीडियाज़ पर एक्टिव होने लगे। ठीक है, धीरे धीरे सोशल मीडियाज़ पर जब एक्टिव होने लगे लोग, तभी ये डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड शुरू हुआ। तो ये डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि जो मार्केट है वो डिजिटल है। ठीक है, मतलब हम ऑनलाइन सब ऑर्डर करके हम अपने घर पर सभी चीज़ें मंगवा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से? डिजिटल मार्केट से। मतलब कि हमें फ़ोन में ही ऐसा एक मार्केट है, वहाँ पर सब चीज़ें मिलती है। ठीक है, सभी ऐसी ऐप्स हमने बना ली है। ठीक है, लोगों ने सभी ऐसी ऐप बना दी है कि जहाँ पर सभी जो लोगों को चाहिए वो चीज़ें अवेलेबल हो और लोग ऑर्डर करें चीज़ें और परचेस करें चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा एक डिजिटल मार्केट सबने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो डिजिटल मार्केट जब भी क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो वहाँ पर ये मार्केट चलाने वाले भी चाहिए। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट वहाँ बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन हो गए। ठीक है, सभी लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता और सभी लोग आलसी हो गए, सभी लोगों को बाहर जाने में कंटाला आता है। ठीक है, तो सभी लोग ऑनलाइन हो गए और ऑनलाइन ही प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो तो ऑफलाइन ही होते हैं, वो तो ऑफलाइन ही सभी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो उनके प्रोडक्ट सभी ऑनलाइन जो लोग होते हैं वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं? ठीक है, तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट होती है। डिजिटल मार्केटिंग कर सके ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि डिजिटल मार्केटिंग पर्सन जो है वो क्या करता है, जो इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट बनाते हैं
उनको वो ऑनलाइन प्रमोट करता है, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग पर्सन जो है वो ऑनलाइन ये प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, और डिजिटल मार्केटिंग पर्सन जब ये प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ऑनलाइन, तभी लोगों को ट्रस्ट बैठ जाता है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग पर्सन जो है तो वो तो एक्टिव रहता है, सभी सोशल मीडियाज़ पर एक्टिव ही रहता है, तो रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ ये पोस्ट करते ही रहता है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, लोगों के लिए यूज़फुल हो और लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो सभी ये डेली ये ऐसे ही पोस्ट करता ही रहता है। तो वो इसके साथ साथ जब भी कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता है तो लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट भी बैठ जाता है, और वो जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करता है वो प्रोडक्ट भी लोग परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आप समझ गए होंगे। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि हमें कोई प्रोडक्ट हमारे थ्रू सेल करवानी है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, तो ये सभी हमें प्रमोट करना है, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आप डिजिटल मार्केट पर्सन बनते हो, तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने थ्रू सेल करवानी है, कोई भी कंपनी का प्रमोशन करवाना है, ठीक है, कोई बिजनेस का प्रमोशन करना है, और उससे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है बराबर, और कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। बट आपने ये नहीं समझा कि डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हमें कंपनियां पैसा देगी, ठीक है। हम प्रोडक्ट जब भी सेल करेंगे तो हमें कंपनियां पैसा कैसे देगी, और कैसे हम कोई कंपनी को प्रमोट करते हैं तो वो हमें कैसा पैसा देगी, ठीक है। तो वो समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या करना होगा। डिजिटल मार्केट का मतलब क्या है, जब भी सोशल मीडिया, तो सभी आपको सोशल मीडियाज़ पर एक्टिव रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्टिव कैसे रहेंगे, सबसे पहले आपको सभी सोशल मीडियाज़ में अपने अकाउंट क्रिएट करने होंगे। सभी आप अच्छे से अपने अकाउंट क्रिएट कीजिए, अपना जो प्रोफाइल है वो सभी आप अच्छे से बनाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या करते हो, क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे, क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे लोगों को, ठीक है। और ऐसे ही आपको नहीं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है सिर्फ अपना नाम लिख के, या फिर अपने कुछ भी अपने बारे में लिखकर आप नहीं डिजिटल मार्केटिंग पर्सन बन पाओगे, ठीक है। अच्छे डिजिटल मार्केटिंग पर्सन नहीं बन पाओगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाते रहना है लोगों को, जो लोग जानना चाहते हो, जो लोग सीखना चाहते हो, ठीक है। आपको डेली ऐसी पोस्ट करते रहना है और ऐसे वीडियोस अपलोड करते ही रहना है जो लोगों को अच्छे लगे, लोगों को काम में आए, लोगों को यूज़फुल हो, और लोग आप जो वीडियो अपलोड करो उसके रिलेटेड कुछ भी आप सिखाना चाहते हो तो लोग वो सीखना भी चाहते हो। ऐसे वीडियोस और ऐसी पोस्ट आप अपलोड भी किया करो, ठीक है। आपको अपलोड भी करनी ऐसी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऐसी पोस्ट या वीडियोस अपलोड करते रहते हो तो सभी लोग आपकी पोस्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपकी पोस्ट से आपकी प्रोफाइल तक अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और ऐसे ही जब आप पोस्ट करते रहेंगे तो आपके वहाँ पर फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, अगर आप इंस्टाग्रामर हो तो आपके फॉलोवर्स इंक्रीज़ होते रहेंगे, अगर आप यूट्यूबर हो तो आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होते रहेंगे। और जैसे ही आप अपने फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करते रहोगे तो सभी आप इससे पैसे कमा सकेंगे, ठीक है। तो कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में ये सभी रिक्वायरमेंट होती है कि सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोवर्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। और आप ये कैसे करोगे, तो आपको डेली अगर आप ना कर सको तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, हर 3 दिन 2 दिन, या फिर डेली आपको रेगुलर बेसिस पर अपने पोस्ट करते रहना है, अपने वीडियोस डालते रहना है, ठीक है। जो लोगों को अच्छे लगे, लोगों को काम में आए और लोग इससे कुछ सीख सके। आपको डेली या फिर 2 दिन बाद या फिर हर 3 दिन बाद आपको ऐसे पोस्ट करते ही रहना है और करते ही रहना है, ठीक है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी पोस्ट 15 दिन या फिर 20 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना की और आपके सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोवर्स ज़्यादा आ जाएंगे, आपके व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे कंटिन्यूसली 6 महीने, 1 साल, 2 साल कंटिन्यूसली आपको ऐसी पोस्ट करते रहनी है, ठीक है, जो लोगों को अच्छी लगे, ठीक है। अगर आप ऐसी पोस्ट करते रहते हो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो आप सभी लोग आपकी तरफ आपको जानने लगेंगे, आप फेमस होते रहेंगे। और जब भी सभी लोग आपको जानने लगेंगे
आपको आपकी पोस्ट को लाइक करने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे, आपको फॉलो करने लगेंगे, आपको सब्सक्राइब करने लगेंगे, तभी लोगों का भरोसा आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का जब भी आपके ऊपर भरोसा आ जाएगा, ठीक है, तभी सब लोग, सभी कंपनियां, सभी बिजनेस वाले जब भी आपको देखेंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स, व्यूज़, लाइक्स सभी देखेंगे तो वो भी अट्रैक्ट होंगे और वो भी देखेंगे कि ये जो बंदा है वो उसके बहुत ही व्यूज़ आते हैं। ठीक है, वो जो भी पोस्ट करता है उसमें लाइक्स एंड व्यूज़ बहुत सारे आ जाते हैं। तो क्यों ना मैं इसको मेरी प्रोडक्ट प्रमोट करने को बोलूँ, ताकि जब भी आप अपने वीडियोस में इसकी प्रोडक्ट को प्रमोट करो, मतलब कि दिखाओ, तो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। मतलब कि जब भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक है, तो आप जो प्रोडक्ट दिखाओगे, जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप सजेस्ट करोगे, वो भी उसके ऊपर भी ट्रस्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट भी परचेस करेंगे। ठीक है, लोग वो प्रोडक्ट आप जो दिखाओगे वो प्रोडक्ट भी परचेस करेंगे। तो ये कंपनी वाले, सभी बिजनेसेस वाले आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करेंगे कि आप मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करो, आप मेरी प्रोडक्ट को सजेस्ट करो, ताकि सभी लोग आप मेरी प्रोडक्ट को देखें और मेरे प्रोडक्ट को परचेस करें और मैं उसका कमीशन भी आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे मैसेजेस आए, जब भी ऐसे ईमेल आए या फिर कोई आपको ऐसा कांटेक्ट करे, तो आपको इसके कमीशन लेना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी पोस्ट में इसके प्रोडक्ट को दिखाना है, बस इतना ही करना है और आपको उसका कमीशन लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन है बहुत ही पेशेंस वाला काम। ठीक है, इसमें हार्ड वर्क तो नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। डेली या फिर हर 2 दिन या फिर हर 3 दिन में आपको ऐसी पोस्ट करते ही रहना है जो लोगों को अच्छी लगे, जो लोगों को यूज़फुल हो। ठीक है, जब भी आप ये करते रहेंगे तभी आपके व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स जब भी आपके इंक्रीज़ होते रहेंगे। ठीक है, और आपको सभी कंपनियाँ, सभी बिजनेसेस आपको कांटेक्ट करेंगे और आप इसका कमीशन लेके, मतलब जब भी आप कंपनीज का, बिजनेस का प्रमोशन करेंगे, तभी आप कमीशन से ही हज़ारों लाखों पैसे कमा सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आगे डिजिटल मार्केटिंग में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम कोई भी कंपनी को, अगर आपको कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग पर्सन अभी हो, तो कैसे हम कांटेक्ट करके कंपनीज़ को बोले कि मैं आपकी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूं, तो मुझे इतना कमीशन दो। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी नया जानना हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और कैसे पैसे कमा सकते हैं आगे, वो अगर जानना हो, या फिर मैंने जो बताया वो सिर्फ ऊपर से बताया, मतलब बेसिक बताया कि हम बेसिकली कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअली में कैसे हम सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट करें, किस तरह से हम ऐसी पोस्ट करें ताकि हमें ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स एंड ज़्यादा फॉलो करें। ठीक है, तो ऐसी कौन सी हम पोस्ट करें जिससे हमें सभी लोग जाने, हम फेमस ज़्यादा हों। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड जानना हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आगे इसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप अगर मेरी वीडियो से ये सब सीख जाओगे तो आप अच्छे डिजिटल मार्केटिंग पर्सन बन जाओगे। ठीक है, और आप कोई भी कंपनीज या बिजनेस की प्रमोशन या फिर कोई प्रोडक्ट जो है वो आप अच्छे तरीके से सेल कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए चलता हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।